अगर आप क्रिकेट को नहीं समझते ना तो ये एग्जाम्पल शायद आपको समझ नहीं आएगा। लेकिन वीडियो कंप्लीटली समझ आ जाएगी। तो आप शुरू का ना 1 मिनट स्किप कर दो, क्योंकि 1 मिनट में मैं एग्जाम्पल देने वाला हूँ क्रिकेट को समझाते हुए कि आप ये समझ पाएँ कि आज हम जिस म्यूचुअल फ़ंड की बात करने वाले हैं वो म्यूचुअल फ़ंड किस तरह से, मतलब उसकी इमेज क्या है मार्केट में। अगर आप क्रिकेट देखते हैं तो आपको पता होगा केएल राहुल के बारे में, ठीक है। उतना स्टारडम नहीं मिला जितना बाकी काफ़ी प्लेयर्स को मिल गया, और जबकि स्टैट्स कईयों से बहुत अच्छे होंगे। मैं अब कंपेयर नहीं कर रहा, मैं पॉलिटिक्स में नहीं जा रहा, मैं सिर्फ और सिर्फ एक बात कर रहा हूँ कि वो स्टारडम इंसान को नहीं मिला जो उस लेवल के प्लेयर को मिलना चाहिए था, ठीक है। आपने किसी भी पोजीशन पे खिलाया, रन बनाए, और बहुत बड़े बड़े मैचेस में भी रन बनाए। ऐसा भी नहीं है कि बड़े मैचेस में डाउन हो गए। एग्जाम्पल के लिए वर्ल्ड कप 2023 का फाइनल में 2 ही प्लेयर थे जो खड़े थे। तो कहने का मतलब ये है कि क्यों नहीं मिली वो स्टारडम। एक रीज़न जो बहुत मेजर रीज़न होता था कि कोई भी सीरीज़ जा रही है ना, उस सीरीज़ में सबसे जो टॉप स्कोरर है तो राहुल 2 या तीसरे नंबर पे रहते हैं, तो हर कोई पहले नंबर वाले को देखता है ना। और यही चीज़ ओवर द ईयर्स चलती आ रही है कि दूसरे तीसरे नंबर पे राहुल कंसिस्टेंट है, ये किसी ने ध्यान ही नहीं दिया। टॉप पे कौन है, इस पे हम ध्यान देते गए, और इसी वजह से वो इंसान, हम बोल सकते हैं कि अंडररेटेड रह गया। अब इसी तरह से अगर मैं एडलविस मिड कैप की बात करूं तो दूसरे तीसरे नंबर पे हमेशा रहा, लेकिन हमेशा टॉप पे कोई और रहा। लास्ट 3 साल से मोतीलाल ओसवाल मिड कैप, उससे पहले पीजे मीडिया मिड कैप, और उससे अगर मैं 3 साल बीच में बोलूँ तो एक्सिस मिड कैप, उससे पहले 2014 वाले टाइम फ्रेम पे एसबीआई मिड कैप। लेकिन एडलविस हर फ्रेम टाइम पे, बेशक एसबीआई नंबर 1 था, जब एक्सिस नंबर 1 था, पीजीएम नंबर 1 था, मोतीलाल ओसवाल नंबर 1 था, ये हमेशा सबके साथ कॉम्बो बनाता गया। तो इसी तरह से इस वीडियो में हम चेकआउट करेंगे उन कॉम्बोज को, कि आज हम बात करेंगे केएल राहुल की, यानी कि उस प्लेयर की या उस म्यूचुअल फंड की जो बहुत ज़्यादा कंसिस्टेंट रहा है, जो वो इज्जत डिज़र्व करता है जो हम टॉप के मोतीलाल ओसवाल मिड कैप, बंधन स्मॉल कैप, टाटा स्मॉल कैप, इन सबको देते आए हैं। तो हम उसको आज वो इज्जत देंगे। लेकिन वीडियो के अंदर जाने से पहले मैं इस फंड की कितनी भी तारीफ़ करूं, मुझे कितना भी ये फंड अच्छा लगे, या फिर हम कितना भी कोशिश करें कि इसको वो स्टारडम दे दें, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मैं आपको ये बोल रहा हूँ कि वो बाय कर लो। हो सकता है आपके पोर्टफोलियो में जगह ना हो, तो जो भी इन दी एंड डिसीजन होगा वो आपका खुद का होगा, आपके एडवाइज़र का होगा। ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ आपको एक रिसर्च पर्पस से हेल्प करेगी अगर आप मिड कैप की रिसर्च करना चाहते हैं। अब वीडियो के अंदर चलते हैं। वीडियो 1-2 मिनट हो चुके हैं वीडियो में, और आपको लगता है कि नहीं यार भाई, हम तो इतना डिटेल में रिसर्च नहीं कर सकते, हम इतनी चीज़ें नहीं जान सकते, तो आपका पोर्टफोलियो हम मैनेज करेंगे। स्क्रीन पे नंबर दिख रहा है, और इससे ज़्यादा जो अभी जो मार्केट में टाइम चल रहा है, पी वैल्यू काफ़ी कम है और डिविडेंड यील्ड काफ़ी ज़्यादा है। तो एसआईपी वैसे तो आप कभी भी स्टार्ट कर सकते हो, लेकिन जब आप कोई चीज़ खरीद रहे हो तो उसका प्राइस कम होना चाहिए या ज़्यादा होना चाहिए, वो आप डिसाइड करेंगे। और इस समय पे मैं इतना बता दूं कि मार्केट में हम कुछ भी खरीद रहे हैं उसका प्राइस कम है। यहाँ पे अगर मैं सबसे पहले देखूँ तो मोतीलाल ओसवाल मिड कैप, इन्वेस्को मिड कैप, एडलविस मिड कैप, एचडीएफसी मिड कैप। लास्ट अगर मैं कंपेयर करूँ, टॉप कार जो रिकवरी देखने को मिली, वो सबसे ज़्यादा बढ़िया रिकवरी किसकी थी? इन्वेस्को की। नंबर 1, नंबर 2 पे रिकवरी, और नंबर 3 पे एडलविस की। और ये नंबर 3 ओवरऑल म्यूचुअल फंड, मिड कैप म्यूचुअल फंड्स की बात कर रहा हूँ मैं, सिर्फ इन चारों की बात नहीं है। मैंने जो 4 रहे हैं टॉप के उनको पिक किया है। नंबर 1 पे ये रहा, और 3 ईयर के टाइम फ्रेम पे ये दोनों बिल्कुल ही इक्वल थे, मोतीलाल और ये, ठीक है। उसके बाद लास्ट 1 ईयर के टाइम फ्रेम पे ये इक्वल रहा। अब मैं येलो कलर से उस म्यूचुअल फंड को मार्क करूँगा जो सेकंड नंबर पे रहा हमेशा, ठीक है। मोतीलाल ओसवाल लास्ट 3 मंथ्स में सेकंड नंबर पे था, और सेकंड नंबर पे एडलविस यहाँ था। 1 ईयर के फ्रेम पे सेकंड नंबर पे रहा। 3 ईयर के फ्रेम में अगर मैं इन दोनों को टॉप पे मानूँ तो सेकंड पे ही रहा, वैसे तो इसके इक्वल था, ये दोनों सेकंड ही रहे। लॉन्ग रन में अगर मैं मानूँ तो ये सेकंड रहा, कहीं पे भी फर्स्ट नहीं आ पाया बेचारा। दूसरे पे या तीसरे पे मान लो, इधर दूसरा, इधर दूसरा, तो दूसरा तीसरा चलता रहा भाई इसका, और जिस वजह से नज़र में नहीं आता। लेकिन अगर मैं रेशोज़ की बात करूं तो भाई, अगर हम बात करते हैं रेशो के हिसाब से कौन सा जो मिड कैप है वो ज़बरदस्त साबित होता है, ठीक है। अगर मैं रेशोज़ की बात करूं तो ये नंबर 1 पे, और अगर मैं बात करूं शार्पे की, शार्पे रेशो इन दोनों का बहुत अच्छा है, ओके। बीटा की अगर मैं बात करूं तो बीटा
इसका बहुत बढ़िया है HDFC का। सॉटिनो की अगर मैं बात करें तो एकमात्र ऐसा मिड कैप है जिसका 2 से ऊपर चला गया है। और अगर हम अल्फ़ा की बात करें तो मोतीलाल का अल्फ़ा जो है वो मोतीलाल का है। अल्फ़ा मतलब इसने स्प्रेड करके थोड़े थोड़े रिजल्ट मतलब लास्ट 1 ईयर में अच्छे दिए हैं। अब यहाँ पे रेशियोज़ के मामले में ये थोड़ा पीछे रह जाता है, लेकिन कंसिस्टेंट कितना है वो मैं दिखा देता हूँ, क्योंकि अगर आपको शक हो रहा है तो रेशियोज़ देखने के बाद। ये 2014 से मैंने शुरू करा, कहाँ कहाँ इसने रिज़ल्ट दिए वो बात करेंगे। 14 में, ये 2014 है, मैं पूरा नहीं लिख रहा, 15 में, 17 में, 19 में, 20 छोड़ के 21, 22, 23, 24, 25 अभी जितना भी हुआ है पॉजिटिव रिटर्न है, बाकियों के -3, -2 ऐसे हैं। तो ये वहाँ पे भी अभी लास्ट 1 ईयर में भी अच्छा कर रहा है। ठीक है, लास्ट 4 ईयर से लगातार देता हुआ आ रहा है। उससे पहले क्या था, 2 साल लगातार दिया, फिर 1 साल का गैप लिया, फिर 1 साल दिया, फिर 1 साल का गैप लिया, फिर 1 साल दिया, फिर 1 साल का गैप लिया। तो इस हिसाब से कंसिस्टेंसी के मामले में तो बहुत लास्ट कुछ सालों में ज़बरदस्त रहा है। अब अगर मैं बात करूँ इसके प्रोफाइल की, मतलब इसके अंदर कौन कौन से सेक्टर्स आ जाते हैं। फाइनेंशियल सेक्टर, मैं हमेशा बात करता हूँ कि अगर मुझे लार्ज कैप में भी मिल रहा है तो मिड कैप में भी मिल रहा है, तो फाइनेंशियल का जो एक्सपोजर है वो बहुत ज़्यादा हो जाने वाला है। सर्विस और कैपिटल गुड कोई भी टॉप 3 में ऐसा नहीं मिल रहा जो हमें अलग से चाहिए हो। ओके, उसके बाद अगर मैं बात करूँ तो SIP और लमसम दोनों अलाउड है, लेकिन लमसम सिर्फ और सिर्फ मिनिमम 5000 आप कर सकते हैं। लास्ट 1 ईयर में जैसे मैंने बोला ना कि 2025 का, अब मैंने उस चार्ट में तो किया नहीं, लेकिन यहाँ पे अगर मैं करूँ तो बात करें तो 5.5% रिटर्न्स देखने को मिलेंगे। 1 मंथ में अपनी कैटेगरी एवरेज से कम गिरा है। अगर जहाँ जहाँ जीता है ना, जहाँ जहाँ विनिंग में है वहाँ मैं ग्रीन करता रहूँगा। यहाँ इक्वल है तो एक बार के लिए हम येलो कर देंगे दोनों को। यहाँ पे 2% से एक्स्ट्रा रहा है, लास्ट 1 ईयर में ठीक रहा है, लास्ट 2 ईयर्स में ठीक रहा है, लास्ट 3 ईयर्स में, लास्ट 4 ईयर्स में, लास्ट 5 ईयर्स में, लास्ट 7 ईयर्स में, लास्ट 10 ईयर्स में। और इसी तरह से रोलिंग रिटर्न्स जो इससे ज़्यादा रिलायबल होते हैं वो भी इसी तरह के रहे हैं। मिड कैप में मिनिमम 65 डालना ही पड़ता है, तो उतना डाला हुआ है, बाकी सही है। अगर मैं बात करूं नंबर ऑफ स्टॉक्स की तो हल्का सा 150 में से हाफ तो इन्होंने बाय कर रखे हैं, लेकिन मैंने बात करी थी कॉन्फिडेंस अभी उतना नहीं दिखता, क्योंकि टॉप 10 में सिर्फ 25%। ये नंबर 30 से ऊपर होना चाहिए अगर आप थोड़ा सा लेकिन स्प्रेड कर रहे हो। स्ट्रेटजी भी हो सकती है, या लो कॉन्फिडेंस का भी इंडिकेटर हो सकता है। ओके, हेल्थ केयर में टॉप 4 में आता है हेल्थ केयर, ये एक अच्छी बात है। टेक्नोलॉजी टॉप 6 में आता है, ये अच्छी बात है। टॉप 10 में केमिकल आता है। ये 3 वो सेक्टर है जिनके बारे में लोग अलग से बात करते हैं, जिनके लेकर काफ़ी एक्सपर्ट बुलिश भी हैं। अब यहाँ पे मैं बात करूँ तो क्राफ्टमैन, मैनकाइंड और केनरा बैंक 3 नए एडिशन आए हैं, इन्होंने बाय किया है। तो टर्नओवर रेशो थोड़ा सा हायर साइड पे है, रहा है कुछ लास्ट टाइम पे। इन्फो एज को कम्प्लीटली एग्जिट करवा दिया है, करंट वैल्यू 0 है। होपफुली आप समझ गए होंगे इस वीडियो को, और अगर आपको लगता है कि इसके बारे में आप और जानना चाहते हैं तो प्लीज़ हमें बताइएगा। होपफुली आप समझ गए होंगे। मिलते हैं अगली वीडियो में।